विश्वास के अनुरूप हम दिन रात आपके लिए काम करेंगे। अकेला कमल का निशान 370 पार करेगा। ये 180 पार नहीं होने जा रहा है। सब मिलाकर 370 से ज्यादा सीट आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ओपिनियन पोल में। सुपर एक्सक्लूसिव ओपिनियन पोल में काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 19 अप्रैल को देश लोकसभा चुनाव के पहले चरण में वोट शक्ति का साक्षी बनेगा, यानी वो वक्त जब पहला वोट डाला जाएगा। लेकिन उससे पहले हम लेकर हाजिर हैं टीवी 9 भारतवर्ष पर सबसे विश्वसनीय और फाइनल ओपिनियन पोल। इतना बड़ा सैंपल साइज, इतने सारे सवाल जवाब, हर तरह के वोटर से बात, सचमुच रिकॉर्ड बनने जा रहा है। और आज ये जो आपके सामने डेटा आ रहा है, एक एक तस्वीर खुलकर सामने आने वाली है। सुमेरा जी हाँ, लेकिन आपको बता दें कि हमारा जो ये ओपिनियन पोल है वो पीपल्स इनसाइट, पोलस्टैट और टीवी 9 के फाइनल ओपिनियन पोल में हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो सीट जहां हार जीत का अंतर बेहद कम है। यानी हमारे इस शो में हम आपको ये दिखाएंगे 5% वोट मार्जिन वाली ऐसी सीट जहां कांटे की टक्कर है और कहीं पर भी जो स्थिति है वो बदल सकती है। अब हम आपको बताते हैं कि हमने कैसे ये ओपिनियन पोल कैसे किया है। लेकिन पहले बता दें कि सिर्फ ओपिनियन पोल है, ये नतीजे नहीं है। इसके अलावा हम एक जरूरी तथ्य और आपसे साझा करना चाहते हैं कि कई सीट ऐसी हैं जिन पर जब हमने सर्वे किया तब उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हुआ या बाद में प्रत्याशी बदले गए। लिहाजा सर्वे सिर्फ आकलन है, नतीजे नहीं है। अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि ये गारंटी वाला फाइनल ओपिनियन पोल हमने कैसे किया है। ओपिनियन पोल की मेथोडोलॉजी जो है वो देखिए। नंबर 1 टीवी 9 पीपल इनसाइट पोलस्टैट का सर्वे है। नंबर 2 करीब 25 लाख लोगों का सैंपल साइज, मैसिव सैंपल साइज, 25 लाख लोगों का सैंपल साइज है ये। नंबर 3 आईवीआर के जरिए लोगों की राय ली गई है। और तीसरा सवाल जो आपके मन में होगा वो ये होगा, कैसे? वो ये है रैंडम नंबर जनरेटर के जरिए कॉल किया गया है। लोकसभा की 543 सीटों पर सर्वे किया गया है। लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली हर विधानसभा सीट से सैंपल लिया गया है। 4123 विधानसभा सीट से सैंपल लिया गया है। 1 अप्रैल से 13 अप्रैल तक सैंपल लिया गया है। ये इस वक्त की हमारे पूरा इसकी मेथोडोलॉजी है जो हम आपको बताने वाले हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। जी हाँ, हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं वो शंभुनाथ शुक्ला जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, उनसे बात करेंगे। अवधेश कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ शिव और संदीप मौजूद हैं जिनसे हम मेथोडोलॉजी के बारे में भी बात करेंगे और हर सीट का जो आंकड़ा है वो भी वो हमें विस्तार से बताएंगे। लेकिन अब शुरू करते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश। यहां पर बिग बॉल पर हम आपको दिखाने वाले हैं कौन आगे कौन पीछे, क्या कुछ आंकड़ा है ये देखिए। कैराना आगे यहां पर एसपी चल रही है और पीछे बीजेपी। कैराना, शिव तैयार हो जाइए। कैराना और गाजीपुर के लिए मैं आपके पास आने वाला हूं। कैराना अब यहां पर एसपी आगे चल रही है, पीछे बीजेपी। लेकिन अंतर देखिए कितना कम है, 0.31%। तो ये अंतर है। और देखिए वो मीटर भी हम वहां पर दिखा रहे हैं निशांत, जो अंतर है वो बहुत कम है और इस वजह से इस सीट पर कभी भी स्थिति बदल सकती है। 5% से कम। ये जो आपको हम सर्वे दिखाने वाले हैं इसमें 5% से कम का जो मार्जिन है वो है। अगली सीट देखिए, अगली सीट सुबेरा जी, अगली सीट जो हम आपको दिखा रहे हैं वो देखिए घोसी की सीट है उत्तर प्रदेश में। यहां पर समाजवादी पार्टी आगे, पीछे सुभाषपा है। लेकिन कितना अंतर है देखिए, 0.87%, 5% से कम का अंतर है और बहुत कम है 0.87%। यानी यहां पर भी स्थिति बदल सकती है। हम आपको वो तमाम सीटें दिखाएंगे जहां पर स्थिति किसी भी तरफ जा सकती है, रुख किसी भी तरफ हो सकता है। इसके बाद अगली सीट निशान, इसके बाद अगली सीट जो है वो आपके सामने है जौनपुर की, जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए जौनपुर में
सपा यहां पर आगे है, अंतर 5% से कम है, 3.88%। बीजेपी पीछे चल रही है। यह बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये 5% से कम सीटों का जो अंतर है, वहां पर जो टफ फाइट है वो हम आपको दिखा रहे हैं। नेक्स्ट दिखाइए जरा। इसके बाद अगली सीट आपको दिखाएंगे। और देखिए ये जो इलाका है, जो जौनपुर की सीट हमने आपको दिखाई, गाजीपुर की सीट, अफजाल अंसारी यहां से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। यहां पर अंसारी परिवार का दबदबा माना जाता है। समाजवादी पार्टी यहां से आगे चल रही है, अफजाल अंसारी उनके कैंडिडेट हैं, पीछे बीजेपी है। लेकिन अंतर देखिए 2.24% का है, 5% से कम का अंतर है। अंतर बहुत कम है और इस वजह से लंबे चुनाव में स्थिति बदल सकती है। अब इसके बाद सुबेरा रॉबर्ट्सगंज की बात करते हैं। सीधे दिखाइए रॉबर्ट्सगंज। यहां पर क्या है ये देखिए। अब यहां पर इंटरेस्टिंग क्या है, यहां पर सपा पीछे चल रही है और इंटरेस्टिंग बात क्या है, 1.77%। यहां पर भी शिव, मैं आपके पास कैराना और गाजीपुर के लिए आ रहा हूं। मैं पहले एक बार शिव के पास चलूंगा। सीधा आइए शिव, क्विकली जरा कैराना की अगर बात करें तो दिखाइए मुझे, और आप मैं चाहूंगा आप मेरे ज्वाइन मी यहां पर आइए जरा। शिव दिखाइए जरा। आप संदीप इफ यू कैन टेक चार्ज। ये देखिए अब जो हम आपको दिखाने वाले हैं कैराना और गाजीपुर, यहां पर ये देखिए जरा, प्ले ऑन करिए इसको। यहां पर कैराना की अगर बात की जाए, शिव जरा हमें बताइए हमारे दर्शकों को। कैराना में देख सकते हैं कि शामली, नाकुर, गंगो, 3 ऐसी जगह हैं जहां पे भाजपा थोड़ी सी आगे चल रही है। करीबन 3 से 4% का वहां पर फर्क आ रहा है। बाकी जो कैराना और थाना भवन जो सीटें हैं वहां पे सपा आगे चल रही है, तभी ये कांटे की टक्कर है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे 9, 7, 7, 8 मतलब करीबन 9% मैक्सिमम है जो अनडिसाइडेड वोट है वहां पर। तो ये बहुत अहम होगा कि वो अनडिसाइडेड वोट किस साइड जाता है आखिर में इलेक्शन में। अभी यानी कि कुछ भी हो सकता है यहां पर। बिल्कुल। और ये एक बार कलर की वाइज हमारे दर्शकों को एक्सप्लेन करिए। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइट कलर आ रहा है भाजपा का, लेकिन जहाँ तक जो सपा की बात है वहाँ पे थोड़ा सा डार्क कलर आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे 10%, 6.5% का फर्क आ रहा है। बल्कि आप भाजपा का अगर देखें, जहाँ पे भाजपा आगे है वहाँ पे सिर्फ 4% या 5% से ज़्यादा नहीं जा पा रहा है। यहाँ पे देखिए 3% है। और आखिर में आप नीचे देखेंगे निशांत की सीट है वहाँ पे भी 5% है। निशांत आप अगली सीट निकलवाएं आंकड़ा। उस बीच में मैं गाजीपुर के बारे में जरूर चर्चा करना चाहूंगी। आप गाजीपुर का आंकड़ा जब तक निकलवाएंगे। लेकिन शंभुनाथ शुक्ला जी, आपसे भी मेरा सवाल संक्षेप में सर जवाब दीजिएगा। अवधेश जी भी, ये जो सीट है कैराना में जो कुछ हो रहा है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तमाम सीटों में किस तरह की स्थिति है उसको भी दर्शाता है क्या? क्योंकि कैराना में जो अंतर है वो बहुत कम है। क्या बहुजन समाज पार्टी का वोटर किस तरह से वोट करेगा वो भी डिटरमिन करेगा? 3 वे फाइट होगी तो देखिए, यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी ने बड़ी टैक्टफुली लड़ाई लड़ी है। एक तो इकरा हसन है समाजवादी पार्टी से, और उनका जो लड़ाई है वो प्रदीप चौधरी से है जो सिटिंग एमपी हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने श्रीपाल राणा को खड़ा किया है जो राजपूत बिरादरी से आते हैं। और पूरे वेस्टर्न यूपी में अभी जो माहौल देखने मिल रहा है उससे लगता है राजपूत बीजेपी से नाराज है। जो अभी तक राजपूत के बूते ये लोग जीतते रहे थे बहुत सारी सीटें, उसका एक असर पड़ेगा। ये ना सिर्फ यहाँ दिखाई पड़ रहा है, इससे ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है सहारनपुर में। तो वेस्टर्न यूपी की जो सीटें, वेस्टर्न यूपी की ये जो सीटें हैं वहां पर ये फैक्टर राजपूत फैक्टर काम करेगा। परसों चुनाव